ग्राउंड जीरो का सीधे यहाँ पर रुक लेते हैं। सृष्टि पांडे और वैभव मिश्रा हमारे दो सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। सृष्टि का पहले रुक करेंगे। सृष्टि, कब तक ड्रिलिंग का जो काम है वो शुरू हो सकता है और आज क्या पूरी तरीके से माना जाए कि हमारे 41 भाई हमारे साथ होंगे? बिल्कुल मोनिका, देखिए जिस तरीके से अभी पीएमओ की जो पूर्व सलाहकार थे उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि प्लेटफॉर्म मजबूत हो चुका है, मशीन को वहां पर लगा दिया गया है और वो पूरी तरीके से स्टेबल भी हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से पाइप का जो मुख है यानी कि ऊपरी जो हिस्सा है वो पिचक गया था, जिस वजह से अब उसे हमें काटना पड़ रहा है। कल देर रात जानकारी मिली थी कि 48 मीटर तक की ड्रिलिंग हो चुकी है, लेकिन जब उस हिस्से को काटा जा रहा है तो आप समझिए कि 1 से 1.5 मीटर हम अब पीछे आ चुके हैं। तो आप अभी वही फिगर लेकर चलिए, यानी कि 46 कुछ मीटर का ही अभी हम फिगर लेकर चलते हैं। यही जो है ऑफिशियली यहाँ पर बयान दिया जा रहा है। इसके साथ ही ड्रिलिंग की अगर बात करें तो उसे काटने में लंबा समय लगता है, क्योंकि गोल आकार उतने में ही उसे काटना होता है और इसी के साथ में उसकी दोबारा वेल्डिंग की जाती है, तो उसमें एक समय लगेगा। फिर मशीन की असेंबलिंग की जाएगी। तो जो 9 साढ़े 9 बजे का समय बताया जा रहा था वो पाइप को काटने की वजह से अब बढ़कर 11 साढ़े 11 बजे का समय हो चुका है। ग्राउंड पेनिट्रेशन की बात यहाँ पर की जा रही है, यानी कि जीपीआर टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ किया गया, जिससे ये पता चलता है कि आने वाले जो 5 मीटर हैं वो बेहद सहज होने वाले हैं। उसमें कोई भी ऐसा मोटा पत्थर या फिर रॉड या फिर सरिया या लोहे का कोई ऐसा सामान जिसकी वजह से ऑगर ड्रिल ना कर पाए वो देखा नहीं गया है। तो आने वाले 5 मीटर जो है वो स्मूथ जाने वाले हैं, ये जानकारी दी गई है। और कुल अनुमानित अगर देखा जाए तो 60 मीटर तक हमें जाना है, तो अभी सफर तय करना है 5 मीटर का पहले, उसके बाद देखा जाएगा कि आखिरकार अंदर की स्थिति क्या है। एक बार फिर से हम वैभव को रुक कर लेते हैं। वैभव, 5 मीटर आसान होने वाले हैं, लेकिन 60 मीटर का ये रास्ता जो है उसमें रोड़ा बन रहा है, ये पत्थर, ये सरिया, और माना जा रहा है कि मलबा अंदर पाया जा सकता है। वैभव, बिल्कुल सस्ते, इस बीच बड़ी खबर और राहत भरी खबर अपने दर्शकों को बता दें। तकरीबन 11:30 बजे का वो वक्त होगा जब एक बार फिर से ड्रिलिंग का काम जो है उसकी शुरुआत की जाएगी। कल रात में ड्रिलिंग का काम दरअसल बंद हुआ था, क्योंकि ऑगर मशीन मौजूद थी, उस बेस में दरारें आ गई थी, जिसकी वजह से ऑगर मशीन जो है वो काम नहीं कर रही थी। एक बार फिर से उन दरारों को मजबूती के साथ भरा गया है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि ऑगर मशीन एक बार फिर से 11:30 बजे से काम करने लगेगी। जीपीआर टेक्निक से यह भी पता किया गया है कि अब आगे का जो सफर है वो शायद स्मूथ चले, क्योंकि आगे 5 मीटर तक किसी भी तरह का कोई अवरोध नहीं है रास्ते में, यानी कि ऑगर मशीन बहुत आसानी से आगे के जो सफर है उसको पूरा करती हुई नजर आएगी। लेकिन अब शुरुआत इंतजार उसी का है जब ऑगर मशीन एक बार फिर से ड्रिल करती हुई 11:30 बजे आगे बढ़ेगी, क्योंकि तकरीबन 10 से 12 मीटर का सफर और तय करना है, जिसके बाद उन श्रमिकों तक पहुंचा जाएगा जो आज 13 दिन से इस सुरंग के अंदर पूरी तरह से बंद है। स्थितियां बिल्कुल साफ है। पाइप के जरिए आज सुबह उनको खाना भी पहुंचाया गया, कल दवाइयां भी पहुंचाई गई थी, और आज जब ड्रिलिंग का काम एक बार फिर से शुरू होगा तब इंतजार ये करना होगा कि आखिर कितना वक्त और लगेगा, क्योंकि आगे जो 5 मीटर ड्रिलिंग होनी है उनमें किसी भी तरह का अवरोध नहीं है, यानी कि ये समझा जा सकता है बहुत स्मूथली जो है वो ड्रिलिंग होगी, जिससे ड्रिलिंग प्रोसेस एक बार फिर से शुरू होगा। कल रात में काम रुका था क्योंकि ऑगर मशीन के जो बेस स्ट्रक्चर है उसमें दरारें आ गई थी, जिसके बाद अब उन दरारों को निकाला गया है। आगे पाइप मोल्ड हो गया है, उस पाइप को सीधा किए जाने की कवायद जो है वो जोरों से जारी है, यानी कि नॉन स्टॉप इन मजदूरों को बचाने का जो ऑपरेशन है वो बहुत तेजी के साथ चल रहा है। अब आने वाले वक्त में कुछ घंटे और इंतजार करना होगा जब वो बड़ी खबर पूरे देश के सामने होगी, जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है।